महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने बड़ा दांव चल दिया है। 5 गारंटी के साथ जनता के सामने अपने वादों का पिटारा खोला। मुंबई में महाविकास आघाड़ी का मंच सजा था। मंच पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत सभी बड़े नेता मौजूद थे। इसी दौरान एमवीए की 5 गारंटी का ऐलान कर दिया, जिसमें महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए और फ्री बस सेवा, किसानों को 3 लाख तक की कर्ज माफी, युवाओं के लिए हर महीने 4,000 का बेरोजगारी भत्ता, समानता की गारंटी और जातिगण जनगणना के साथ 25 लाख के आरोग्य बीमा की गारंटी दी गई। हमारी पहली गारंटी महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में सीधा 3,000 रुपए हर महीने और फ्री बस ट्रैवल पूरे महाराष्ट्र में। इससे पहले कल महायुति ने भी 10 गारंटी का ऐलान किया था। इसमें महिलाओं और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया था। राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान के बहाने बीजेपी और आरएसएस पर जबरदस्त हमला बोला। वहीं पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी अर्बन नक्सलियों से घिरे हुए हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनावी समर की शुरुआत नागपुर से की। दीक्षा भूमि जाकर संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। संविधान सम्मान समारोह में संविधान की प्रति हाथ में लेकर बीजेपी और आरएसएस को घेरा। जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। जो देश की संस्थाओं पे और देश के संविधान पे लोगों के विश्वास को समाप्त करने की कोशिश करता है, उस अर्बन नक्सल विचार को ही प्रोपोगेट करने का काम भारत जोड़ो के माध्यम से हो रहा है। नागपुर के बाद राहुल गांधी मुंबई पहुंचे, जहां उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ महाविकास आघाड़ी की रैली में शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में पहली चुनावी रैली की। एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन दोहराया। बोले, एक हैं तो सेफ हैं। योगी आदित्यनाथ की रैली वाशिम जिले में हुई। सीएम योगी ने भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। महाविकास आघाड़ी को महाअनाड़ी बताया। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि बंटिए मत, क्योंकि जब भी बंटे थे तो कटे थे। इस बीच बिहार के नालंदा में बटेंगे तो कटेंगे नारे वाले प्रिंटेड बैग बांटे गए। छठ पूजा के बीच बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ये बैग बांटे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती में भी चुनावी रैली की। महाराष्ट्र चुनाव में योगी 15 रैलियां करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर दिया 15 मिनट वाला भाषण। कहा, ना वो मेरा पीछा छोड़ रही है, ना मैं उसका पीछा छोड़ रहा हूँ। कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान पर भी किया पलटवार। अभी 15 मिनट चुनाव आए तो छोटे ओवैसी कौम के जज्बातों को उकसाने फिर कूचे से बाहर आए। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में तकरीर की। कैंपेनिंग टाइम का जिक्र करते हुए 15 मिनट का जिक्र किया। अरे भाई, 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है मगर क्या गूंज है। ओवैसी के इस विवादित बयान को 12 साल पहले दिए गए भाषण से जोड़ा जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने साल 2012 में भड़काऊ बयान दिया था। तब कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कौन ताकतवर है। उन्होंने ओवैसी साहब ने इस प्रकार की टिप्पणी की है, देश के कानून को ललकारा है, तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देश के नागरिक ही देंगे। अकबरुद्दीन की पार्टी AIMIM महाराष्ट्र में 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की टेंशन उन्हीं के दिए गए बयान ने बढ़ा दी है। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। ये बयान 27 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में आयोजित बीजेपी की एक सदस्यता अभियान के दौरान दिया गया था। उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर मौजूद थे। अब कोलकाता में विधाननगर पुलिस स्टेशन में भड़काऊ बयानबाजी को लेकर केस दर्ज हुआ है। मिथुन के खिलाफ ये FIR कौशिक शाह नाम के शख्स ने की है। मिथुन चक्रवर्ती के बयान और उनके खिलाफ FIR को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी ने इसे बदले की कार्यवाही का परिणाम बताया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।